गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के कार्यपालिका को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, झारखंड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जेएसएससी सीजीएल सिलेबस में भी इसे पढ़ना है, तो इसे विस्तार पूर्वक अभी बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का भूमिका होता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की भूमिका होता है। राज्यपाल का भूमिका झारखंड के स्तर पे अभी हम बताने जा रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो संवैधानिक रूप से इसे ज्यादा भूमिका है। तो राज्यपाल के बारे में विस्तार पूर्वक आर्टिकल से समझेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला नंबर 153, 154, 155, 156, 157, 58, 159 और 161, 213, 333 राज्यपाल से संबंधित इन सभी अनुच्छेद को अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा एवं इसी के साथ साथ 7वें संविधान संशोधन 1956 से एक राज्य से अधिक राज्य में एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, क्या बताएं, आर्टिकल 153 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का एक पद होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अभी बताएं हम 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और इससे निर्णय लिया जाता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल तो होंगे, लेकिन वैसा अगर होगा तो 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल का नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 154 राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। एक राज्यपाल का क्या क्या शक्ति है। ठीक है, इसमें विस्तार पूर्वक अभी बताएंगे। उसके बाद 155 में नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगा, तो इसको नियुक्ति को पहले विस्तार पूर्वक हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखेंगे कि 155 के अनुसार राज्यपाल का नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उसके बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष साधारणतः है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे पदस्थापित बने रहेंगे। कहने मतलब दोस्तों, ये राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार राज्यपाल पद पे बने रहेंगे। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, लेकिन साधारणतः अगर कार्यकाल पूछेगा आपको 5 वर्ष होता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे बने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 157 और 158, ये दोनों में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो देखेंगे इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, राज्यपाल पद पे पदस्थापित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे पहला नंबर में कि इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन नियुक्त किस आधार पे किया जाएगा, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहला नंबर में बहुत कॉमन सा बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, उम्र जो है 35 वर्ष प्लस मतलब पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में देखेंगे संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का दोस्तों कहने मतलब है लोकसभा या राज्यसभा, और विधानमंडल का कहने मतलब है विधानसभा या विधान परिषद। ये सब का इस सदस्य नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है, इसमें एक बात याद रखना होगा आपको कि ये पर्सनल जिस स्टेट में नियुक्ति किया जाएगा उसी स्टेट का ये व्यक्ति होना चाहिए। ये भारत के अंदर कहीं का भी हो सकता है। ये नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जो अभी बताएं। दोस्तों, उसके साथ साथ देखेंगे चौथा नंबर में कि ये पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा इसके योग्यता में। उसके बाद देखेंगे 159 के अनुसार इसका शपथ का वर्णन किया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाते हैं। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उसे राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 61 अनुच्छेद 161 में क्षमादान या क्षमा करने के लिए राज्यपाल को अधिकार है, सिर्फ मृत्यु को छोड़ करके। ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है कि आप दंड को अधिक या कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मृत्यु को छोड़ करके, मृत्यु का इसे सजा माफ करने के लिए अधिकार नहीं है। उसके बाद देखेंगे इसके कार्य शक्ति हम अभी बताए थे 54 के अनुसार क्या क्या शक्ति है इसे। दोस्तों, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं 213 और 333 को। 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। दोस्तों, अध्यादेश कहने मतलब है जब विधानसभा नहीं चलता है तो उसे अचानक कोई अगर कानून का आवश्यक लगता है तो वो कानून राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से बना सकते हैं, वो अध्यादेश हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अध्यादेश जब बन जाता है तो 6 सप्ताह के बाद इस कानून को
फिर से लागू करना है नहीं करना है, इसे निर्णय ले आता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्य में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करेगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। ठीक है, नियुक्ति नहीं मनोनीत करता है वो स्वयं विवेक से। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है कि झारखंड में अभी वर्तमान समय में 26 जनवरी 2020 को इसे समाप्त कर दिया गया। ये मनोनीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार एंग्लो इंडियन का मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों देखते हैं अब राज्यपाल को क्या क्या शक्ति है। तो नियुक्ति संबंधी पहले देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के सलाह के अनुसार इसे नियुक्त करते हैं। कौन? तो राज्यपाल। दूसरा नंबर देखते हैं मुख्यमंत्री, सीएम एवं इसके अन्य सदस्य मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं लोकसभा राज्य लोकवित्त के अध्यक्ष एवं सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। चौथा नंबर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से झारखंड में जितने भी ये सब देख रहे हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि कुछ इसे विधिक अधिकार है, जैसे विधानसभा में सत्र को बुलाना एवं विधानसभा में धन विधेयक को पास करना एवं जितने भी इनके अनुदानित बात किया जाता है इनके मुहर से ही अनुदान लिया जा सकता है इनके नाम पर। उसके बाद बजट को मंजूरी देना, इन सभी इनका कार्य है। लेकिन आगे देखते हैं इनका स्वयं विवेक कुछ कार्य है जो अपने विवेक से काम करते हैं, उसे देखेंगे। जैसे जब राज्य में बहुमत दल प्राप्त नेता या गठबंधन का सरकार बन रहा होता है उस समय स्वयं विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रण करते हैं। उसके बाद देखेंगे राज्य में संवैधानिक विफल होने के बाद आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों औपचारिक अनौपचारिक हेड या मुखिया राज्य का राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वास्तविक हेड हो जाता है। इसके हाथ में सब कार्यकाल आ जाता है, प्रशासन शासन आ जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन राज्य में ये लगाते हैं। दोस्तों झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे, और एक पर्सनली मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में एक अलग से क्लास लेंगे, अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अभी बताएं हम 356 के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है। एवं अभी बताएं कि मुख्यमंत्री की जब नियुक्त किया जाता है तो गठबंधन में अपने आप को अगर कोई 30 लाता है बहुमत, उसको चाहिए 31 और किसी का 30 ही है, तो यहाँ बराबर होने पे राज्यपाल के स्वयं विवेक के अनुसार किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रण कर सकता है। ये सही बातें इनके स्वयं विवेक से काम किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों राज्यपाल स्टार्टिंग से अभी तक जो बताएं, जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है। दोस्तों झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार जो 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक राज्यपाल बने हुए थे। उसके बाद दोस्तों वर्तमान समय में 9वां राज्यपाल जो है रमेश बैस। ये मुख्य रूप से दोनों व्यक्ति को दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।